यार मैं इस इंटरव्यू में रिजेक्ट क्यों हो गया? ये क्वेश्चन अक्सर हमारे मन में आता है। जो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया वहां पर रिजेक्शन मिल गई, हम काफी डिप्रेस हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 7 रीजंस जो कि अक्सर हमें समझ नहीं आते और जिसकी वजह से हम किसी भी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते। उनके साथ साथ हम उनकी सॉल्यूशंस भी बताएंगे। अ वेरी क्रूशियल वीडियो, स्टिक टिल द एंड। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स स्मार्ट बहुत हैं बट एक्टिव लिसनिंग बहुत खराब है। सो एक्टिव लिसनिंग सबसे पहला रीजन बनता है रिजेक्शन का। हमने अक्सर देखा है इंटरव्यूअर अपना क्वेश्चन समाप्त नहीं करता, उससे पहले स्टूडेंट्स आंसर करना चालू कर देते हैं। तो आपको एक्टिव लिसनिंग सीखनी होगी। अगर आप पूरी तरीके से सीख नहीं भी पाते हैं, एटलीस्ट कॉन्शियसली उस पर्टिकुलर डे पे आपको सुनना होगा, इंटरव्यूअर को उसका क्वेश्चन खत्म करने देना होगा, इनफैक्ट समझना होगा। सुनने के बाद, समझने के बाद ही आंसर करिएगा। काफी बार ये भी देखा गया है कि आपने क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं सुना और कुछ और ही आंसर करने लग गए, क्वेश्चन आंसर मिसमैच हो जाता है। तो एक्टिव लिसनिंग इज द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ड्रेस कोड। अगर आप प्रोफेशनल ड्रेस कोड में नहीं हैं तो रिजेक्शन तय है। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि आप उस सीट को लेकर उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, जबकि वो बंदा जो प्रोफेशनल ड्रेसिंग कोड में आया है वो बहुत इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो आपका रिजेक्शन बिल्कुल तय है। इनफैक्ट ये भी देखा गया है काफी सारे स्टूडेंट्स अपनी शर्ट को, टाई को, पैंट को, सॉक्स कलर्स को भी मैच करके आते हैं, तो वो शोकेस करता है कि दे रियली वांट दिस पर्टिकुलर सीट। सो आपको प्रोफेशनल ड्रेस होना ही पड़ेगा। मैंने खूब सारे इंटरव्यूज लिए हैं और जो तीसरा रीजन है वो 100% सही है कि काफी सारे स्टूडेंट्स झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर आपको नहीं पता तो कुछ और आंसर कर दिया। ये क्लियरली शोकेस करता है कि आप फॉल्सिफाई करते हैं, आप थोड़े से डिसऑनेस्ट हैं। सो ध्यान रखिएगा, इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर उससे पहले से पता होता है। आपको सही आंसर देना है, नहीं पता तो सॉरी बोल सकते हैं, या अगर थोड़ा बहुत पता है तो आप ये कह सकते हैं कि आई नो पार्शियली अबाउट इट और उसके बाद उसका आंसर दे सकते हैं। प्लीज गलत आंसर मत दीजिएगा, आप सबसे पहले रिजेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ रीजन अक्सर सबसे पहला रीजन होता है रिजेक्शन का, और वो रीजन है कि आप उस करियर में अपना इंटरेस्ट शो ही नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे पास आईपीएम स्टूडेंट्स से हम जब पूछते हैं कि व्हाई मैनेजमेंट या व्हाई आईपीएम, तो वो इस क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाते, या इंटरव्यू में बीच बीच में पैचेस में ये शो कर देते हैं कि उनका इंटरेस्ट किसी और चीज में इस पर्टिकुलर करियर से ज्यादा है। जिस वक्त आपने ये शो कर लिया कि आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन किसी और करियर में ज्यादा है, इंटरव्यूअर को लगता है कि आप उस करियर के लिए बने तो भला इस करियर में आना ही क्यों चाहते हैं। सबसे बड़ा रीजन रिजेक्शन का है नॉट शोइंग योर इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर करियर जिसके लिए आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से आउट हो जाते हैं। उस हफ्ते का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, खासकर उस दिन का भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ के आते। अब ये सोचिए, इंटरव्यूअर आपसे अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछेगा तो अमूमन उसके दिमाग में वही क्वेश्चन आएंगे जो उसने न्यूज़पेपर से उस हफ्ते पढ़े हैं। तो कैसे भला आप उस हफ्ते का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते? मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से पूछा आज का सेंसेक्स क्या है, उनके पास आंसर नहीं होता। आज गोल्ड का रेट क्या है, इसका आंसर उनके पास नहीं होता। आज की हेडलाइन क्या है, उसका आंसर भी नहीं होता। तो अगर आप आंसर नहीं देंगे तो सिलेक्ट कैसे होंगे भला? 95% स्टूडेंट्स अक्सर उस कॉलेज की या उस कंपनी की वेबसाइट को नहीं देखते जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो अगर आपसे डायरेक्टर पूछ लिया जाए, आपके पास आंसर नहीं होगा। इनफैक्ट एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाई डोंट यू आस्क समथिंग फ्रॉम अस? आखिरी क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यू का, जिसमें आपको अक्सर क्वेश्चन पूछना है उस कंपनी के बारे में, उस करियर के बारे में, उस पर्टिकुलर सीट के बारे में। लेकिन आपने क्योंकि वेबसाइट देखी ही नहीं तो आपके पास कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। इसकी वजह से भी अक्सर स्टूडेंट्स का रिजेक्शन हो जाता है। 7th रीजन बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है और वाजिब रीजन भी है। काफी सारे स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती क्योंकि वो रस्टिक बैकग्राउंड के हैं या वर्नाकुलर मीडियम के हैं। तो इंटरव्यू में कम्युनिकेशन की वजह से रिजेक्ट ना हो, उसके लिए हमें एग्जैक्टली करना क्या है? हमें खूब सारी मिरर प्रैक्टिस करनी है, कुछ वीडियोस बना के जरूर चेक करने हैं। इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग्स को यूज करके
उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी कम्युनिकेशन पे कमांड हासिल करनी है, क्योंकि अक्सर कम्युनिकेशन की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो दीज वर द 7 रीजंस जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फॉर मोर रिच कंटेंट लाइक दिस, कीप कमिंग ऑन Supercrats YouTube channel. Like, share, subscribe as well. Thanks a lot.